बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सर्कल। सर्कल जो है वो एक क्लोज टू डायमेंशनल शेप है और कर्व लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उसका सेंट्रल पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, यानी इक्वल होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। यानी अगर हम सर्कल सेंटर के यानी सर्कल के सेंट्रल पॉइंट से कर्व लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट्स ले तो उसका डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, सेम होता है। सो स्टूडेंट्स, डिफिनेशन के बाद हम आते हैं पार्ट्स ऑफ सर्कल, जिसमें पहला पार्ट्स आपके पास है रेडियस। रेडियस क्या होता है कि अगर हम सेंटर पॉइंट से हाफ डिस्टेंस यानी हाफ डिस्टेंस लेते हैं कर्व लाइन के किसी भी पॉइंट तक, तो ये आपके पास कहलाता है रेडियस। तो रेडियस को हम डिनोट करते हैं आर से, या स्मॉल आर या कैपिटल आर। सो देन आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रेडियस आपके पास इक्वल होता है हाफ ऑफ द डायमीटर के। सो जिस स्टूडेंट सेकंड पार्ट आपके पास है डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है कि अगर सेंट्रल पॉइंट से एक लाइन हम ड्रॉ करें और वो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करे, जिस तरह से आपको फिगर में भी नजर आ रहा है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, डायमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम शो करते हैं कैपिटल डी से या स्मॉल डी से। अब चूंकि जो रेडियस आपके पास होता है हाफ ऑफ द डायमीटर होता है और यहाँ पे डायमीटर आपके पास इक्वल होता है 2r के, क्योंकि वहाँ पे रेडियस जो होता है वो हाफ लेंथ होती है यानी सेंट्रल पॉइंट से, और यहाँ पे आपके पास क्या होती है, रेडियस डबल हो जाता है। तो d इज इक्वल टू 2r। स्टूडेंट, तीसरा पार्ट आपके पास है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। यानी अगर हम एक सर्कल हमने एक बना दिया, तो अगर हम उसके बाउंड्री पे घूमेंगे, ये सही है, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, सर्कमफेरेंस। तो इसका आपके पास इक्वेशन क्या है, c इज इक्वल टू 2 r। 2 यहाँ पे इस वजह से क्योंकि ऑल ऑफ द सर्कल जो है वो 360 के इक्वल होता है और पाई इक्वल होता है 180 डिग्री के। और रेडियस आपके पास चूंकि अगर हम इसके सर्कल के बाउंड्री पे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है रेडियस भी काउंट होगा। सो देन c इज इक्वल टू 2 r, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जी स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं एरिया के ऊपर। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है कि वो रीजन जो कवर्ड हो या इन क्लोज बाय इट्स बाउंड्री, यानी सर्कल का ये जो आपके पास बाउंड्री है सर्कल की, उसके जो इनर साइड होती है उसको हम क्या, वो रीजन क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। अब एरिया इक्वल होगा किसके, पाई आर स्क्वायर के। जी स्टूडेंट्स, एरिया के बाद हम आते हैं आर के ऊपर। अब स्टूडेंट्स, आर क्या होता है कि जो सर्कमफेरेंस का कोई भी पार्ट आप ले ले या एनी पोर्शन ऑफ द सर्कल, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ए और बी, तो ये इसका क्या कहलाता है, आर कहलाता है। तो यहाँ पे जितना जो भी पोर्शन आप लेते हैं सर्कमफेरेंस का, तो वो चीज क्या कहलाती है, आर कहलाती है। तो जी स्टूडेंट्स, इसके बाद सेक्टर। सेक्टर क्या होता है कि अगर हम दो रेडियस ड्रॉ करते हैं तो उसका जो इनर एरिया आपके पास आता है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अब सेक्टर बनने में दो चीजें इन्वॉल्व होगी, एक तो आपके पास रेडियस होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा, आर्क होगा। यानी अगर हम दो रेडियस सेंटर पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो उसका जो स्लाइस आपके पास बनता है या वो जो रीजन आपके पास दो रेडियस के दरमियान आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। जी स्टूडेंट, इसके बाद एक कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल के अंदर, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं होनी चाहिए। अगर वो सेंटर से पास होगी तो वो होगी डायमीटर। ठीक है स्टूडेंट, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। लेकिन अगर वो सेंटर से पास नहीं होगी और वो सर्कमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर जाए तो वो चीज़ क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। स्टूडेंट्स, कॉर्ड के बाद हम आते हैं टेंजेंट के ऊपर। तो टेंजेंट आपके पास ऐसी लाइन जो सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट को टच करते हुए गुजर जाए, यानी सर्कल के एक पॉइंट को कर्व्ड एरिया में किसी एक पॉइंट को अगर वो टच करे, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट के बाद हम आते हैं सेकेंड के ऊपर। तो सेकेंड आपके पास ऐसी लाइन वो सर्कल के दो मुख्तलिफ पॉइंट पे वो पास हो जाए, यानी वो टच कर जाए, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, सेकेंड लाइन।